हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, पहला तथ्य ये है कि कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुरूप होता है। कैसे? हमने अभी जो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ा था, उसमें क्या आया था कि जो बल होता है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो आपस में परिमाण में तो समान होते हैं, परंतु विपरीत कार्य करते हैं। कैसे? F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, ये आया था। इसका मतलब ये हो गया कि परिमाण में समान है लेकिन विपरीत कार्य करता है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि आप जितने बल का फोर्स लगा रहे हो तो उसके विपरीत दिशा में एक बल आपके पीछे कार्य करता है। जैसे बंदूक से गोली छुड़ाते हैं तो कंधे पर झटका लगता है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। उसके आधार पर न्यूटन की गति के तीसरे नियम का अनुरूप करता है कौन? कूलाम का नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि कूलाम का नियम में आवेश कैसे होने चाहिए? आवेश स्थिर होने चाहिए और बिंदुवत आकार के होने चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, यानी गति नहीं करने चाहिए। कैसे होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। और उनका आकार कैसे होना चाहिए? बिंदुवत होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में कि जो ये दो आवेश होते हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है वो 10 की पावर माइनस 15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर की कोटि से कम नहीं होनी चाहिए। क्यों कम नहीं होनी चाहिए? क्योंकि 10 की पावर माइनस 15 मीटर से कम की दूरियों पर अगर बल की उपस्थिति का पता लगाएं तो वो नाभिकीय बल होते हैं। कौन से बल होते हैं? नाभिकीय बल होते हैं। इसलिए 10 की पावर माइनस 15 मीटर से कम दूरी नहीं होनी चाहिए दोनों आवेशों के मध्य। अगर इससे कम दूरी होगी तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। कैसे? जैसे हमने कूलाम के बल का सूत्र लिखा था F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी व्युत्क्रम वर्ग है, दूरी का वर्ग इसका पालन करता है। इसलिए ये क्या करता है? इस तरीके से कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तथा इसको संरक्षी बल बोला गया है। कौन सा? संरक्षी बल है। नेक्स्ट है कूलाम का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह होता है। कैसे? जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है कि जैसे कि मान लो दो द्रव्यमान है m1 और m2, इनके बीच की दूरी भी क्या है? r। तो इनके बीच जो बल लगेगा वो लगेगा इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ठीक है, यहाँ पर भी एक गुरुत्वीय नियतांक आता है, वो F बराबर G m1 गुणा m2 बटा R स्क्वायर। तो अगर इसकी और इस बल की कूलाम बल की अगर हम तुलना करते हैं तो देखो यहाँ पर K नियतांक है, G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यहाँ दोनों आवेशों का गुणनफल है, यहाँ दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल है और उनके बीच की जो दूरी है उनके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कूलाम का नियम जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करता है, ये उसी की तरह होता है। ठीक है, ये थे कूलाम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हमने अब तक के क्या क्या पढ़ लिया है? हमने आवेश के बारे में पढ़ा, आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ा, और कूलाम बल किसे कहते हैं, कूलाम के नियम का प्रतिपादन किया, कूलाम नियम का सदिश निरूपण, और अब हमने कूलाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े। अब हम आगे पढ़ेंगे जो कूलाम नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के जो उदाहरण है उनको पढ़ेंगे। तो मैं बोर्ड पे उस उदाहरण को लिखूंगा, फिर उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। ओके।